मोटिवेशन लाइन्स हैं तो उनका पूरा मतलब क्या है, मतलब कि छोटी सी लाइन होती है ना, तो लोग पढ़ लेते हैं मोटिवेशन, मतलब पढ़ लेते हैं बस, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, इसके एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है लेखक, मतलब जिसने भी लिखा वो कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे ही कुछ 3-4 मोटिवेशन लाइन्स हैं, उनको उनके अंदर का मोटिव क्या है, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है उन लाइन के लिए, मैं आपको बताऊँगी आज की वीडियो में। तो 3-4 मैं मोटिवेशन लाइन्स बताऊँगी, वीडियो में आज तक बनी रही। तो फर्स्ट हमारा मोटिवेशन लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं क्या लिखा है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। स्ट्रगल इट्स द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस पॉसिबल। इसका पूरा मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है। इसका साफ साफ मतलब ये लिखा है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, यानी कि संघर्ष से ही हमें कुछ मिल सकता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करते, कि आपको कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल करना हो, कोई भी कुछ भी हो, आपको उसके लिए सबसे पहले अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमें कुछ भी पाने के लिए, किसी भी मुकाम पर जाने के लिए सबसे पहले मेहनत, संघर्ष और जो है अपनी किस्मत पर और अल्लाह पर यकीन रखना पड़ता है। यही सारी चीज़ें होती है। नहीं तो हम लोग तो किस्मत पर ही कई बार सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह ने भी ये कहा है कि जब तक आप उठकर खाना नहीं बनाओगे या फिर मेहनत कर खाना कमा कर नहीं लाओगे, आपको घर के किसी कोने में से एक दाना नहीं मिलने वाला कि आप उसे खा लो। संघर्ष और मेहनत आपको हर हाल में करनी है, चाहे अल्लाह पाक तो आपके साथ हैं ही, बाकी आपको लेकिन खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संघर्ष जीवन का सार है। संघर्ष आपको करना है, मेहनत आपको हर हाल में करनी है, और देने वाला ऊपर अल्लाह बैठा है, उसकी मर्ज़ी है, वो आपको देगा। दूसरी लाइन क्या देख लेते हैं, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। मतलब साफ साफ जो है इस मोटिवेशन लाइन में लिखा हुआ है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे, इसलिए वक्त रहते ही आपको वो काम कर लेना है। वक्त की कदर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्त की कदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त दोबारा आपको कभी वक्त नहीं देगा। और ये बात मैंने ऐसे भी बोली है कि वक्त की कदर जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात इस्लामी तरीके से भी जायज़ है, कुरान में भी लिखा है कि वक्त की कदर, वक्त के अंदर क्या हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, लेकिन वक्त जो है ना, शायद ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा जो है फ़र्स्ट चीज़ है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए। इसलिए इस मोटिवेशन लाइन में नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चीज़ को समझें कि इसमें साफ साफ ये लिखा है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। तो इसलिए आपके पास जो वक्त है उसमें आप